आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 5 की NCERT की पाठ्य पुस्तक रिमझिम के प्रथम पाठ राख की रस्सी का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। अध्ययन की सुविधा के लिए इस पाठ को 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग में कहानी को पढ़ना और कहानी की व्याख्या शामिल थी। यदि आपने उस भाग को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब आज इस वीडियो में दूसरा भाग समझेंगे। सबसे पहले पाठ का इमला या सुलेख लिखेंगे, उसके बाद कठिन शब्द, फिर शब्दों के अर्थ, फिर विलोम शब्द और जहाँ पर आवश्यक होगा तो पर्यायवाची शब्द भी जानेंगे और फिर पाठ के अंत में आए हुए अभ्यास कार्य को पूर्ण करेंगे। तो ज़्यादा समय न बिताते हुए हम आज के प्रथम पाठ राख की रस्सी को आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम राख की रस्सी पाठ का इमला अर्थात सुलेख लिखेंगे, जिसके 2 पैराग्राफ लिखेंगे। इमला लिखने के बाद आइए अब हम इस पाठ में आए हुए जो कठिन शब्द हैं उनको लिख लेते हैं। पहला शब्द है 32वें, दूसरा शब्द है हाजिर जवाबी, अगला शब्द होशियार, उसके अगला समस्या, फिर आप बीती, उसके बाद सौंप कर, उसके बाद मुश्किल, उसके बाद प्रस्ताव और लास्ट में संदेश। आइए अब हम इस पाठ के शब्द अर्थ लिख लेते हैं। एक साइड शब्द, दूसरी ओर अर्थ। पहला शब्द है समस्या, समस्या का अर्थ होता है परेशानी। दूसरा शब्द निराश का अर्थ उदास। अगला शब्द यकीन, विश्वास। अगला शब्द तरीका का अर्थ हुआ उपाय। अगला शब्द मदद, मदद का अर्थ हुआ सहायता। उसका अगला शब्द मुश्किल, मुश्किल का अर्थ हुआ परेशानी। उसका अगला शब्द आकार का अर्थ हुआ बनावट। अगला शब्द चकित का अर्थ हैरान। अगला शब्द हल, हल का अर्थ है उपाय। अगला शब्द दोबारा, दोबारा का अर्थ हुआ फिर से। अगला शब्द होशियारी का अर्थ हुआ चतुराई। अगला शब्द आप बीती मतलब अपने साथ घटी घटना। अब हम इस पाठ में आए हुए विलोम शब्दों को लिख लेते हैं। विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द। एक साइड लिख लेते हैं शब्द, दूसरी ओर विलोम। पहला शब्द चालाकी का उल्टा है बेवकूफ़ी। अगला शब्द चैन का विलोम है बेचैन। अगला शब्द सीधा सादा का विलोम होशियार। अगला शब्द शहर का विलोम गांव। अगला शब्द दुखी का विलोम सुखी। अगला शब्द खरीदना का विलोम बेचना। अगला शब्द संभव का विलोम असंभव। अगला शब्द धूमधाम का विलोम चुपचाप। अगला शब्द सौंपकर का विलोम छीनकर। अगला शब्द मुश्किल का विलोम आसान। अब हम इस पाठ में आए हुए प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। पहला भोला भाला शीर्षक में है। पहला प्रश्न है तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। पहला प्रश्न इसमें क तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि वे यह सोचकर परेशान होते थे कि मेरा बेटा बहुत ही सीधा साधा है, वो मेरे जाने के बाद अपनी ज़िंदगी कैसे काटेगा। अगला प्रश्न ख तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि मैं अगर तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो मैं अपने बेटे को अच्छी तरह प्यार से समझाती कि जो है दुनिया में सीधे साधे से काम नहीं चलता है, इसलिए थोड़ी होशियारी भी दिखानी पड़ती है। अगला टॉपिक है शहर की तरफ। इसमें पहला है मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। इसका क प्रश्न है मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा।
तो क्यों भेजा उसने, इसका उत्तर हो जाएगा कि उसने वहाँ शहर की चालाकी सीखने के लिए उसे शहर भेजा। अगला प्रश्न ख, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा। इसका उत्तर हो जाएगा कि उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही भेजा क्योंकि शहर में से ही चालाकी सीखी जा सकती है, क्योंकि गांव में सभी लोग सीधे साधे होते हैं। अगला प्रश्न ग, तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे, घर में पता करो। आस पड़ोस में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरी जगह जाकर बस गया हो। उनसे बातचीत करो और जानने की कोशिश करो कि क्या वे अपने निर्णय से खुश हैं, क्यों। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो। यह भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ दी। ये हम बच्चों को काम दे सकते हैं कि वो अपने घर में जाकर के, अपने आस पड़ोस में जाकर के पूछेंगे और इसका उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न, जौ एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करो, कि जैसे पहला गेहूँ और जौ, जिसकी क्या बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है या आटा बनाया जाता है। इस तरह से, या कुछ और चीज़ भी कहीं भी काम आ सकता है। उन अनाजों के नाम बताने हैं। तो बच्चे बता सकते हैं कि चावल और बाजरा, मडुआ, अपने अपने क्षेत्र के अनुसार वो बता सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 3, गेहूं और जौ अनाज होते हैं और वे तीनों संज्ञा शब्द हैं। गेहूं और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं, इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्यपुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। क, नीचे दी गई संख्याओं का वर्गीकरण इन दो प्रकार की संज्ञाओं से करो। शब्द दिए हैं लेह, तांबा, धातु, खिचड़ी, शेरवानी, शहर, भोजन और वेशभूषा। तो इनका उत्तर हो जाएगा, इनको छांटना है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में। लेह क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और अन्य क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। जैसे जातिवाचक संज्ञाओं में आएंगे धातु, शेरवानी, भोजन, तांबा, खिचड़ी, शहर और वेशभूषा। अगला प्रश्न ख, ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखो। अब इनके लिए इसका उत्तर हो जाएगा धातु, शेरवानी, भोजन, तांबा, खिचड़ी और वेशभूषा, ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं जिनके व्यक्तिवाचक नाम नहीं होते हैं। केवल शहर ही एक ऐसा शब्द है जिसका कि व्यक्तिवाचक नाम हो सकता है। जैसे शहर क्या क्या हो जाएंगे, और दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, आगरा, या आपका कोई भी शहर मान सकते हो बड़ा, बागेश्वर, हल्द्वानी। अब इसके बाद तुम शेर मैं सवा शेर, इसमें कुछ क्रिएटिविटी दी गई है इसके बाद, जिसको कि बच्चों को करने के लिए दिया जा सकता है। इस प्रकार यह पाठ 1 कक्षा 5 का श्राक की रस्सी पूर्ण हुआ। धन्यवाद।